आबिद। क्या हो गया? क्या हो? अरे कमबख्त, ये क्या कर रहा है? अम्मा वो कमरा सजा रहा हूँ ना अपना, दोस्तों ने कहा था। अब दोस्तों को तो ला नहीं सकता ना यहाँ पर, जवान बहन के होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेहया, और तू खुद जो जवान बहन के सामने ये कमरा सजा रहा है? ये गैर मुनासिब नहीं है। अरे जरा सोच तो सही, ये ऊंची हरकतें गैर खानदानी लोग करते हैं। अरे जवान बहन तेरा ये सजा हुआ कमरा देखेगी तो उसके जज्बात पर क्या असर पड़ेगा? तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, आजकल के लड़के माँ बहन के सामने शादी का तस्करा करते जरा भी नहीं शर्माते। हेलो, वाह 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 सना की बच्ची, शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो मैं अक्सर ड्रामों में देखती हूँ? यही कि फूलों से सजी हुई सेज दूल्हे का आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता घूंघट उठाना। तुम्हारा भी दिल धड़क रहा होगा ना? अच्छा, कसम से सच बताया? हाँ। मैंने सारी जवानी बेवगी में गुजार दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की कि मेरे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की खातिर शादी नहीं की। लेकिन आबिद, तुम हर बार वही हरकत करते हो जिससे मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ठीक है, तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वक्त गुजारो, मैं अपनी मुन्नी को लेके तुम्हारे मामू के यहाँ चली जाती हूँ। नहीं अम्मा, नहीं 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 अम्मा, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसे जुल्म नहीं करना अम्मा। अम्मा मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार भटक जाता हूँ मैं। अरे बुरा हो मेरे कमबख्त मनुष्य दोस्तों का, जिनके बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी जैसी माँ का दिल दुखा दिया। अम्मा मुझे माफ कर दो, तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मा, जाना नहीं अम्मा, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस बेटा, इसी तरह से फर्माबरदार रहना। अम्मा, हाँ, ये आंटी इसके साथ कौन है? आंटी नहीं, बीवी है उसकी। बतूल बता रही थी, बड़ी डाढ़ी औरत है। ये असद को जबरदस्ती पाकिस्तान लेकर आई है। पता है, उम्र का इतना फर्क है, तभी मियाँ पर हर वक्त शक करती रहती है। अच्छा, जब ये मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। तुम एहतियात करना, कोई जरूरत नहीं सलाम दुआ करने की असद से। बहुत झगड़ालू औरत है, घर में जाके फसाद खड़ा करेगी।
अमीन बेटा, तुम इतने अलग थलग क्यों बैठे हो? आपने खाना खाया? अरे वाह भाई साहब वाह, जब खाना लग गया और खाना लोगों ने खा लिया और खत्म हो गया, तब मेजबान बनकर हमसे पूछने आ गए कि खाना खाया या नहीं खाया। रहने दो अम्मा, घर जाके खा लेंगे। खुशी के मौके पे गिले शिकवे करने का क्या फायदा? घर जाके खा लेंगे क्या मतलब? रे भाई साहब, अमीन ने आपकी बेहिसी का असर दिल पे ले लिया। खाना तक नहीं खाया मेरे बच्चे ने, कसम की कसम से। ताई अम्मा, मैं तो बार बार पूछती रही। तुम रहने दो, तुम कौन सी मेजबान हो और तुम्हारे पूछने से क्या होता है? घर की मुर्गी दाल बराबर। चल अमीन। चलो अम्मा। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही, पर कमबख्त एक बार भी मुझे नजर उठा के जो देखा हो। सॉरी। इट्स ओके। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे मैंने कह दिया ना आपको, हो जाएगा आपका काम। और जैसे ही टाइम मिलता है ना आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे आकर खुद मुलाकात करूँ। डेफिनेट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। हाँ तो मैं जानता हूँ। और बताओ, कैसी गुजरी शादी के बाद? अच्छी गुजरी। और तुम्हारी? बहुत आला। तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? आए हैं ना। तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई उनसे? नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहूंगा उस खुश नसीब से। खुशनसीब तो तुम भी बहुत हो। इतनी जल्दी बहुत कुछ पा लिया तुमने। पाया नहीं, खोया। आई थिंक आई एम अ लूजर। अच्छा, तो ये है तुम्हारी वो सब कुछ लग गई। जो
चुप कर जाओ वरना 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 क्या कर लोगे? मेरे पैसे में पलते हो और मुझे को आके दिखाते हो। मैं दुनिया को चीख चीख के तुम दोनों के करतूत बताऊंगी। तुम ऊपर एहसास, कहाँ हो तुम? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दूध पिलाई की रस्म नहीं करनी है? चलो, बहुत देर हो रही है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो चलो।